हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर फिजिक्स 365 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हमारा व्हाट्सएप का चैनल लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहां पर आपको हर दिन हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स लिखवाए जाते हैं स्टूडेंट को वो अपलोड किए जाते हैं और इसके साथ ही जो वीडियो रोज़ के रोज़ बनाए जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो भी इस व्हाट्सएप चैनल के पर आपको मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर रोज़ के रोज़ होने वाले न्यूमेरिकल जो सॉल्व किए जाते हैं उनको भी अपलोड किया जाता है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। तो आपको इस व्हाट्सएप चैनल पर जाकर इस डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक जो है वो देखना है, ठीक है। और फिजिक्स 365 के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्वेरी करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर है 9694610364 हैं, तो यहाँ पर भी आप किसी भी प्रकार की क्वेरी कर सकते हैं। और साथ ही हमारे साथ में आके आप मीटिंग करना चाहते हैं किसी ऑफलाइन क्लास के लिए, तो भी BSNL ऑफिस के पास मांझी का आता पावटा सर्कल के आगे मंडो रोड जोधपुर में आप मिल सकते हैं। सबसे खास बात, हमें सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर हमारा चैनल है फिजिक्स 365 के नाम से, तो इसे सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल आपसे रिलेटेड है 11-12 नीट और फाउंडेशन के लिए, ठीक है। और सबसे खास बात, संडे 365 क्या है? संडे 365 यहाँ पर 3 घंटे की एक कंटिन्यू क्लास होती है जिसमें आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर का क्या किया जाता है, रिवीजन करवाया जाता है, फास्टली स्पीडली करवाया जाता है। और कोई भी तरह के डाउट होते हैं कि किसी चैप्टर में कोई स्टूडेंट को डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है और वो हल नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल हल नहीं कर पाते हैं, और इसी के अलावा कुछ टॉपिक जो क्लास में अधूरे रह जाते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर हमारे से आके मिल सकते हैं। तो नंबर वही है 9694610364 पर, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। एक और एग्जाम्पल लेकर आए हैं कि हमें एक Cl2O7 प्लस H2O2 गिव्स ClO2 माइनस O2 और लिखा गया H प्लस। इस पूरे के पूरी समीकरण में हमारे पास में ये नहीं दिया गया है कि इसे किस माध्यम में हल करना है। तो इस तरह की जब अभिक्रिया लिख दी जाती है और कुछ ना दिया जाए तो प्रश्न में आयन इलेक्ट्रॉन विधि है, तो इसका मतलब आयन इलेक्ट्रॉन विधि से इसको हल करना है। अगर यहाँ पर H प्लस दिखता है अभिक्रिया में, तो हमें ये सूचित किया गया है कि इसे अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है, अम्लीय माध्यम में, क्योंकि अम्ल अपने में से क्या देते हैं? H प्लस आयन, ठीक है। तो अगर ऐसे हिंदी में ना लिखा गया हो तो हमें अपने आप ही समझना होगा कि इसे अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है, ठीक है। तो पहले एक बार रिवाइज करते हैं इसके जनरल पॉइंट, फिर इसको हल करेंगे। पहला पॉइंट होता है कि केंद्रीय परमाणु जो होता है, किसी अणु के अंदर केंद्रीय परमाणु जो होता है उसका क्या करना होता है? ऑक्सीकरण अंक निकाल कर दो अभिक्रियाएं अलग अलग करनी है, कौन सी ऑक्सीकरण है और कौन सी अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। आधी आधी हो जाएंगी अभिक्रियाएं। उसके बाद में केंद्रीय परमाणु दोनों अभिक्रियाओं के लिए, एक है तो एक करें, दूसरी ओर दो है तो दूसरी ओर भी दो करें, तो कहते हैं केंद्रीय परमाणु का संतुलन। तीसरा पॉइंट होता है कि उस अणु के अंदर आपको अगर ऑक्सीजन इम्बैलेंस दिख रहा है, ऑक्सीजन परमाणु संतुलित नहीं है, उसके लिए क्या संतुलित करने के लिए जोड़े जाते हैं? H2O, जल का अणु जोड़ा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? जल के अणु जुड़ने के कारण एक तरफ हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, तो हाइड्रोजन बढ़ने के कारण दूसरी ओर जो है उसकी कमी को किस तरह पूरा किया जाएगा? H प्लस आयन जोड़कर। और नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आवेश का संतुलन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आयन इलेक्ट्रॉन विधि में जो होता है आवेश का संतुलन होता है, क्योंकि बाकी सारे चीज आसानी से हो जाती है, आवेश का संतुलन करना सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी क्या कहते हैं जो समीकरण है वो कभी हल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो उसको ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। फिर आवेश संतुलित होने के बाद में दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे दोनों समीकरणों को कि दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन समान हो जाए, क्योंकि हमें अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, जो हमारा रिजल्ट मिलता है हमें उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करना होता है? कैंसल आउट करना होता है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास में जब उत्तर में H प्लस आयन आता है, इसका मतलब वह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संतुलित है। और अगर कहा जाए कि क्षारीय माध्यम में संतुलित करो, तो H प्लस आयन तक तो लाना ही है, हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा क्षारीय माध्यम में संतुलित करने के लिए। जितने H प्लस आयन हमें मिलते हैं लास्ट में रिजल्ट में, तो उतने के उतने मान लो 6H प्लस मिले,
तो 6 OH लेफ्ट में और 6 OH राइट में हमें जोड़ने होंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वह माध्यम बदल जाएगा उसका, वह सारी माध्यम आ जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम अम्लीय माध्यम में संतुलित करने वाले हैं। देखें, सबसे पहला काम Cl2O7, यहां पर क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीकरण अंक क्या है देखते हैं, पता करना होगा, क्योंकि जो कम मात्रा में होता है, यहाँ पे Cl2 है और ऑक्सीजन 7 है, तो केंद्रीय परमाणु कौन होगा, क्लोरीन परमाणु होगा। इसका पता करना, तो x माने प्लस 7 परमाणु ऑक्सीजन के, प्रत्येक का मानेंगे -2 बराबर 0, क्योंकि ऑक्साइड की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां से 2 माइनस 14 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू 14, x इजिकल टू 14/2, तो x इजिकल टू +7। ठीक है, फिर यहां पर देखें, ये आ गया हमारे पास में प्लस का 7। नेक्स्ट H2O2 को हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बार बार हमने 2-3 बार इसका एग्जाम्पल को देख लिया है। पेरोक्साइड के और सुपर ऑक्साइड के बहुत रेयर एग्जाम्पल हैं, तो हमें वो सीधे याद रखने चाहिए, जिससे कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, H2O2 हमने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था एक बार, इस तरह का होता है H2O2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक खुले हुए लैपटॉप के इसके समान होता है, जिसमें ऑक्सीजन 2 परमाणु और 1 हाइड्रोजन एक तल में होते हैं, और एक हाइड्रोजन तो होता है तल के ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन जब आपको सीधे जुड़े हुए दिखाई दें, उसमें ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, यहाँ से पता चल गया हमें -1। यहाँ पर Cl2 माइनस में क्लोरीन का निकालते हैं, x + 2 इंटू प्रत्येक ऑक्सीजन का -2 बराबर, अब चूंकि आवेश ऊपर लगा रखा है, तो बराबर के इधर हमें वही आवेश लिखना होगा, -1। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए 0। अगर इसका भी पता करेंगे ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर भी बराबर में 0 रहेगा। आप एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी अणु जो होता है, ये जैसे कोई आवेश नहीं लगा रखा, इसका मतलब ये है कि 2 क्लोरीन परमाणु का जो ऑक्सीकरण अंक है, उसका योग जब 7 ऑक्सीजन परमाणु के अंकों से होगा, ऑक्सीकरण अंकों से होगा, तो उनका योग जो है वो 0 आएगा। इन सब का बीजगणितीय योग को क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर इन सब का बीजगणितीय योग किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पता करते हैं, x - 4 इजिकल टू -1, x इजिकल टू 4 - 1, x इजिकल टू +3 है। ठीक है, यहाँ +3 मिल गया, यहाँ पे +7 मिल गया, तो यहाँ पे लिखते हैं हम +3। और ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन जो है मुक्त अवस्था है, मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन गैस का या किसी अन्य परमाणु का या किसी अन्य अणु का, सभी का मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण अंक 0 माना जाता है, 0 माना जाता है। ये पॉइंट जो है आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखने होंगे। ठीक है, अब देखो ये माध्यम हमने देख लिया, हमें क्या पता चल रहा है इस अभिक्रिया में, Cl2O7 प्लस H2O2 से मिल रहा है Cl2O और O2 और H+। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि क्लोरीन जो है +7 से जा रहा है +3 में, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हमारे पास में अपचयन अर्ध अभिक्रिया जो होगी, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया Cl2O7 से मिल रहा है ClO2-, तो डेफिनेटली दूसरी कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी दिख रहा है, अगर किसी अभिक्रिया में हमें एक का पता चल जाए तो डेफिनेटली दूसरा जो समीकरण बनता है H2O2 से O2, तो यहाँ पर -1 से क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इसका मतलब -1 से थोड़ा बढ़ गया, एक अंक बढ़ गया, तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो H2O2 ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, यहाँ से हमें मिलेगा H2O2 से O2। ठीक है, अब देखते हैं इसको किस तरह से आगे हल किया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा केंद्रीय परमाणु का संतुलन। संतुलन में देखो केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है, कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर क्या करें, इसके आगे 2 लगाएं जिससे Cl2 हो जाए। क्लियर बात हुई। अब देखें ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, और यहाँ कितने हैं, कम किस तरफ है, इस तरफ है, कितने कम पड़ रहे हैं, 3, तो क्या करें, 3 ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पर
3H2O जोड़ेंगे, ठीक है, 3 जल के अणु जुड़ जाएंगे। फिर देखते हैं इस तरफ हो गए हाइड्रोजन की संख्या कितनी, क्या यहाँ पर कोई है पहले का, तो क्या करें 6H प्लस इधर जोड़े प्लस Cl2O7 तीर का निशान 2ClO2 माइनस और 3H2O। इसके बाद में आवेश का संतुलन, आवेश का संतुलित करने के लिए क्या करेंगे बोलो, यहां पर कितने प्लस के और 0 है तो इधर है प्लस का 6 आवेश। इस तरफ देखो माइनस का 1 है और आगे 2 लगा रहा है तो यहां पर माइनस के, तो अब हम क्या कर सकते हैं बोलो, यहां पर आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है उत्तर, ठीक है, इधर 0 है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो हमने एक बात पहले कर ली है कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जो होती है उसमें दाहिनी ओर इलेक्ट्रॉन को जोड़े जाते हैं और अपचयन अर्ध अभिक्रिया में बाईं ओर इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाएगा। एक तो या तो वो बात याद रखो या फिर क्या याद रखो कि मैं अगर इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूं तो यहां पर माइनस बढ़ेगा, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे को यहां पर माइनस का 2 लाना है तो मेरे को यहां पर माइनस के 8 करने पड़ेंगे, माइनस के 8 करने पड़ेंगे, तब मैं उधर माइनस का 2 ला सकता हूं, ठीक है। तो इस -8 का मतलब है कि इस तरह मुझे 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं जोड़ता हूं 8 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2O7 गिव्स 2ClO2 माइनस प्लस 3H2O। ये हमारे पास में एक समीकरण नंबर 1 हो गया है, ठीक है। देखते हैं दूसरा, इधर देखो H2O2 से O2 मिल रहा है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है, इधर भी तो ये तो पूरा है। तो फिर क्या करें, अगले स्टेप में हाइड्रोजन को कंप्लीट करना है तो यहां पर क्या करें, कितने आयन 2 जोड़ूं तो बराबर हो जाएगा ये। इस तरह से ये संतुलित हो गया, दोनों परमाणु संतुलित है। अब आवेश का संतुलन करना है तो यहां पर है प्लस के, यहां पर तो है 0, इधर है प्लस का 2 है ना, आगे की संख्या भी देखो प्लस का 2 है। अब मैं यहाँ पर क्या 0 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो गड़बड़ है, इधर हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस का 2 करता हूँ अगर, तो इधर 0 हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारे पास में जो समीकरण बनेगा H2O2 गिव्स O2 प्लस 2H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप सीधा देखो ना, लेफ्ट साइड में 0 है और इधर प्लस का 2 है, तो मैं माइनस का 2 कर दूं तो इधर दोनों मिला के 0 हो जाएंगे। ये हमारे पास में रह जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। इस समीकरण को लिखते हैं अगले पेज पर, 8Cl2 2Cl 3H2O 8 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2O7 गिव्स 2ClO2 माइनस प्लस 3H2O। समीकरण 1 और दूसरी थी H2O2 से मिल रहा है 2H प्लस और O2, इसके अलावा और 2 इलेक्ट्रॉन। ये समीकरण नंबर होगी हमारे पास में 2। देखें उचित संख्या आप देख के बता सकते हो क्या होगी। इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन Cl2O7 2ClO2 माइनस 3H2O, ठीक है, और 4H2O2 गिव्स 8H प्लस 4O2 और 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमारे पास में जो नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन आए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर इसमें प्रोटॉन कहाँ गए, इसके प्रोटॉन थे हमारे पास में 6H प्लस, इधर थे 6H प्लस, ठीक है। और यहाँ पर भी रह जाएंगे हमारे पास में 6H प्लस। अब देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पर कितने हैं, तो ये पूरे कटेंगे और यहाँ पर 2 रह जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में शेष जो लेफ्ट साइड का लेफ्ट में लिख देंगे जोड़कर, राइट साइड का राइट में लिख देंगे जोड़कर। तो Cl
2O7 plus 4H2O2 gives 2ClO2 minus 4O2 plus 3H2O और 2 प्रोटॉन। अब एक बार चेक कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में आवेश 0 है, इस तरफ माइनस का, आगे की संख्या हमेशा देखा करो, 0 0 और प्लस का 2, तो इस तरह से ये 0 आ गया है। ये हमें केवल मेंटली वहाँ पे चेक करना है, ऐसे वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में, ठीक है, आंसर बुक में लिखने की जरूरत नहीं है। इसको देखने के बाद में पता चल जाएगा प्लस का 2 माइनस का 2 0, इधर भी 0, ठीक है। तो ये प्लस का H प्लस आ गया है उत्तर में, इसका मतलब है ये जो है अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संतुलित है। तो क्या लिख देंगे, अम्लीय माध्यम में संतुलित, अम्लीय माध्यम में संतुलित। ठीक है, और अगर सारी माध्यम में करना होता तो क्या करते, कितने, इधर भी 2H उधर भी 2OH हो जाते, तो 2H और 2OH मिलकर बनता 2 जल का अणु, और 2 जल का अणु साथ में 3 इधर पड़े, तो टोटल इधर हो जाते 5 जल के अणु, ठीक है, और उधर 2OH हो जाते, तो 2OH से मिलता 2 माइनस का उधर, और इधर भी माइनस का 2 रहता, तो -2 दोनों तरफ फिर से बराबर हो जाता, ठीक है। तो ये थी हमारे पास में एक अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में एक आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित समीकरण। मिलते हैं एक और नई अभिक्रिया के साथ में। थैंक यू।